Assalamu alaikum viewers, how are you all? Welcome to our new video with Siraj Explore. Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about energy. एनर्जी क्या है? बचपन से हम एक डेफिनेशन सुनते आ रहे हैं कि एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं आज। एनर्जी कैन एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म्स, मुख्तलिफ फॉर्म में मिलती है हमें। मिसाल के तौर पर थर्मल या हीट एनर्जी। अब ये क्या है कि दिस इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उस इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, उसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, आप पिक्चर से आपको ज्यादा क्लियर हो गया होगा। सेकंड वन है लाइट एनर्जी। This is energy in the form of visible electromagnetic radiations. सूरज से निकलने वाली या किसी भी चीज से जो रेडिएशन निकल रही होती हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, रोशनी की सूरत में, उस वो जो ट्रांसमिट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक वो ट्रेवल करती है। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? लाइट एनर्जी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी नाम से ही हमें पता चल जाता है, दिस इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, ट्रेवल होता है। तो हम उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपकी चौथी एनर्जी है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी से हमें नाम से पता चल रहा है कि कोई भी साउंड प्रोड्यूस होगा, तो साउंड एनर्जी हमें नाम से ही समझ आ रही है कि साउंड एनर्जी क्या है। साउंड एनर्जी जो है कोई कुछ भी साउंड जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता हो, एनर्जी कैरी करता है, उसको हम साउंड एनर्जी करते हैं थ्रू साउंड वेव्स। ठीक है, दिस इज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द साउंड वेव्स। वो एनर्जी कैरी करता है। उसके बाद है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स दिस इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये आपने पहले पढ़ा भी होगा, इसका फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। इसको हम ज्यादा आगे डिस्कस करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इज द ऑब्जेक्ट स्पीड इज इंक्रीज। जैसे काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की बढ़ती है, तो इट मीन्स उसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, ऑल्सो ऑफन कॉल्ड मूवमेंट एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी को हम अक्सर मूवमेंट एनर्जी भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी क्या है? दिस इज द एनर्जी दैट इज रिलीज व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। ये एनर्जी जब रिलीज हो, कब? जब किसी भी रिएक्शन के एंड में क्या हो, एनर्जी उससे रिलीज हो, इस एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। आप पिक्चर के थ्रू इजिली देख सकते हैं। सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, फ्यूल, फूड, बैटरीज एक्सेट्रा। और सातवें नंबर पे हमारे पास है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी आप पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि दिस इज द एनर्जी दैट इज द रिलीज व्हेन न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उसके बाद जो उनमें से एनर्जी रिलीज होती है, कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। दिस इज द सोर्स ऑफ द सन एनर्जी। ये एक सोर्स है। इस सन एनर्जी इज द सोर्स ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। वहां पर आपको पता है कि कंटिन्यूस हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में चेंज हो रहा है, और उस एनर्जी, उसमें से जो एनर्जी रिलीज हो रही है हम उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी उसमें अंदर हो, उसमें मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इट इफ इट रेज अपवर्ड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जमीन से ऑपोजिट डायरेक्शन में उठाया जाता है, जमीन, क्योंकि ग्रेविटी, जमीन के अंदर ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी उसको खींच रही होती है अपनी तरफ। जब हम ऑपोजिट टू द ग्रेविटी उसको अपवर्ड करेंगे, तो क्या होगा? उसमें एक एनर्जी स्टोर होती जाएगी। जैसे हम उसको ऊपर करते रहेंगे उसमें एनर्जी स्टोर होती जाएगी। तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसको काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है, क्योंकि जब हम उसको छोड़ते हैं तो उसमें क्या होगा? खुद ब खुद मोशन क्रिएट हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ आने लगेगा। तो इट मींस जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन प्रोसेस करता है तो हम उसको क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलास्टिक आप पिक्चर में क्लियर देख सकते हैं कि इलास्टिक है क्या। इलास्टिक का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए और वो ऑब्जेक्ट अपनी शेप चेंज करे। जब हम उस फोर्स उसमें से फोर्स रिलीज करें तो वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर दोबारा आ जाए, तो हम उसको कहते हैं इलास्टिक या इलास्टिसिटी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम किसी भी, ये हर मटेरियल में होती है, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पर? दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेच और स्क्वाश्ड ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम खींचें, ठीक है, फिर वो क्या हो, अपनी जगह पर दोबारा आ जाए। लेट सपोज हम यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, पिक्चर से इजिली समझ सकते हैं। इसको हम खींचते हैं एक तरफ, तो इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो जैसे हम इसको रिलीज करेंगे ये दोबारा अपनी जगह पर आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास स्प्रिंग के भी एग्जाम्पल है। स्प्रिंग का हमने वीडियो भी आपसे शेयर किया है कि स्प्रिंग को आप जैसे थोड़ा सा खींचेंगे तो छोड़ेंगे तो आप दोबारा वो अपनी जगह पर आ जाएगा, तो इसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आल्सो नोन एज स्ट्रेन एनर्जीज। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम स्ट्रेन एनर्जी भी कहते हैं। व्हाट आर द 9 मेन टाइप्स ऑफ एनर्जी? अब मेन जो 9 हमने आज डिस्कस की हैं वो कौन कौन सी हैं? साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, लाइट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड द थर्मिनल एनर्जी। उम्मीद है ये तमाम एनर्जीज आपको अच्छी तरीके से क्लियरली समझ आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।